एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार की या 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रित पदार्थ। शुद्ध में कौन कौन आते हैं? तत्व और यौगिक, जिसको एलिमेंट और कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर में कौन आते हैं? मिक्सचर 2 प्रकार का, 2 तरीके से होता है, एक तो होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के कण होमोजीनियस, और एक से अधिक प्रकार के कण या परमाणु है तो वो हेट्रोजीनियस। फिर बात आती है, हमारी बात चल रही थी किस पर? एलिमेंट और कंपाउंड पर, जिसका हमने प्योर क्लासिफिकेशन किया था कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और एक ही प्रकार के अणु मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे आगे हम देखते हैं, देखिए एलिमेंट जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? देखिए, जैसे मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सारे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, तो सारे क्या हैं? ये एलिमेंट है। और एक ही प्रकार के परमाणु के अंदर जो हैं वो आपके मेटल भी होती हैं, नॉन मेटल भी होती हैं, और मेटेलॉइड भी होती है। मेटल क्या बोलते हैं? धातु, अधातु और तीसरी होती है उपधातु। जानते हो आप धातु, अधातु और उपधातु? आवर्त सारणी पढ़ी होगी 10th क्लास में, नहीं पढ़ी है तो हम 11th में पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो मेटल जो होती हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं और किसका निर्माण करती हैं? धनायन का निर्माण करती हैं। नॉन मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन फॉर्मेशन करती हैं। फिर बात आती है मेटेलॉइड, जिनमें 75% तो मेटल के, 25% नॉन मेटल के गुण पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं उपधातु। तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एलिमेंट से फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। फिर बात करते हैं हम कंपाउंड के बारे में कि एक ही प्रकार के अणु मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो तात्विक अणु, इसे एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे, और एक होगा हमारा यौगिक अणु, जिसे कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे। एलिमेंटल अणु में कौन कौन? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु क्यों है? कि 2 यहाँ एटम है और एक ही प्रकार के एटम के से मिलकर कौन बनता है? एलिमेंट। इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम? तात्विक अणु। P4 एक ही प्रकार के परमाणु हैं लेकिन एक से अधिक है, इसलिए क्या है? वो अणु आ गया, एक परमाणु नहीं। और S8, ये सारे तात्विक अणु हैं। यौगिक अणु कौन कौन पाए जाते हैं? जैसे हमारे पास CO2 है, SO2 है, NH3 है, ये हमारे पास सारे यौगिक अणु हैं। तो हमने देखिएगा कंपाउंड जो है एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, उनको भी हमने 2 पार्ट डिवाइड किया है, तात्विक अणु और यौगिक अणु। परमाणु मिलकर एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ये हमने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा कि पदार्थ का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। इसके बाद बात करें हम पदार्थ के मापन की इकाई। तो पदार्थ के मापन की जो इकाई होती है कि पदार्थ को हम वास्तविक रूप से किस में मापते हैं? देखिए, हम ये तो कह ही नहीं सकते कि एक ही पदार्थ का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान,
इतना हो सकता है। तो रासायनिक रूप से पदार्थ के मापने की इकाई जो होती है वो होती है बेटा मोल। तो हम पदार्थ को किस में देखते हैं बेटा? मोल में। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। तो रासायनिक रूप से पदार्थ के मापने की इकाई क्या होती है? मोल। ये रासायनिक रूप से पदार्थ के मापने की इकाई होती है। तो हम पदार्थ को किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। मोल क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन पदार्थ का परमाणुक द्रव्यमान। जिसे आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कहते हैं। आणविक भार ये होता है मोल। तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, कभी पूछ ले कोई कि भाई पदार्थ को किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। मोल के रूप में देखते हैं कि 1 मोल पदार्थ या 1 मोल सोडियम, 1 मोल मैग्नीशियम जो भी है, इसमें कितने कणों की आवश्यकता होती है, कितने कण पाए जाते हैं, ये भी आप जानते हो कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, उसको पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कण। कई बुक में 2-3 भी होता है, ठीक है, उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 6.023 × 10⁻23 दोनों ही सही हैं, 22 भी सही है, 23 भी सही है, दोनों अप्रॉक्स वो हैं। थैंक यू।